आज समाज में गुरुओं का दौर चल रहा है और यूट्यूब के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में गूगल को भी गुरु कहा जाता है। अर्थात गुरु वो व्यक्ति है जिससे हमें जानकारियाँ मिलती हैं। आज लोक में जो एक सामान्य विचार है, वस्तुतः गुरु तो एक बहुत ऊंचा शब्द है और इसका सामान्य अर्थ हम ये समझ पाते हैं शब्द विन्यास से कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कुछ तथ्यों की जानकारी देना ये बहुत ही एक मशीनरी शब्द है, मशीनगत है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा शब्द है कि कुछ आपको जानकारी लेनी है वो पुस्तक से भी मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो गैजेट्स हैं उनसे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। लेकिन गुरु तो एक समग्रता से आपके जीवन का निर्माण करता है और इसीलिए भारतीय समाज में गुरु को बहुत आदर दिया गया है, बहुत माना गया है। और कई जगह तो ऐसा अतिरेक हो जाता है भावना के वशीभूत होकर कि गुरु को परमात्मा से बड़ा बता दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े। गोविंद और गुरु के बीच में गुरु को श्रेष्ठ बताता है व्यक्ति। क्यों बताता है? क्योंकि उसकी जीवन की जो ऊंचाई है उस परम सत्य से मिला देता है, इसलिए उसको श्रेष्ठ माना है। तो आज के दौर में कम से कम इतनी बात तो अनुकरणीय है कि गुरु वही है जो उस परम सत्य से मिला दे। और उस परम सत्य की तरफ जाने से कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, कोई संगठन यदि आपको रोकता है तो गुरु नहीं हो सकता। भगवान की तरफ जाते हुए किसी साधक को अपने तक रोकना ये एक अपराध है। इस संदर्भ में बहुत से महापुरुषों ने, जैसे श्री अरविंद हो, चाहे पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज हो, उन्होंने कहा उस परमात्मा से मिलने में अगर कोई व्यक्ति, कोई गुरु बाधा पैदा करता है तो ऐसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु तो वो है जो परमात्मा से मिलाने के रास्ते खोल दे, और जो अपने में अटकाता है और परम सत्य की ओर जाने से भटकाता है तो वो गुरु नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद ने भी इस विषय में ये कहा है कि गुरु को हमेशा परीक्षित करके अपनाना चाहिए। तो आज के क्रम में हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस परम सत्य की तरफ यदि हमारी जाने की प्यास है, चाहत है, तो उस तरफ हमें जो प्रेरणा दे, जो सामर्थ्य दे, जो शक्ति दे, जो संबल दे, जो मार्गदर्शन करे, तो हम उसका अनुकरण करेंगे। अन्यथा अगर हमें कोई पथ से भटकाता है तो वो अपने निर्णय को बदलने में विचार नहीं करेंगे।